और हमारे संवाददाता अशरफ वानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय मांगा, जबकि पहले जो उनके बयान आ रहे थे उसमें एक तरह की क्लैरिटी दिख रही थी कि वो ईरान को तबाह करना चाहते हैं या अपनी शर्तों पर उसको लाना चाहते हैं। तो क्या चीन और रूस के रुख के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह अतिरिक्त समय लिया है? अशरफ सुन पा रहे हैं आप? चलिए दोबारा अशरफ साहब जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें यहां पर आप बताती हैं कि तबाही का मंजर कितना खतरनाक है और जब युद्ध होता है तो उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध और भीषण होता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले तेज करते जा रहे हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाशक्तियों में तनातनी के आसार अब दिख रहे हैं इजराइल और ईरान युद्ध पर। अब महाशक्तियों की बात की जाती है तो रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। रूस एक महाशक्ति, यूएस एक महाशक्ति, और अब दोनों के बीच तनातनी जैसे हालात। वो कह रहा है कि यूएस ने इजराइल की सहायता अगर की तो हालात खराब होंगे और अमेरिकी दखल फिर परमाणु आपदा ला सकते हैं, यानी कि परमाणु संकट बढ़ सकता है। रूस का यह सीधा इंडिकेशन है। तो अमेरिका को एक तरीके से इसमें नसीहत भी है कि वो या पश्चिमी देश इस युद्ध में कूदे ना, वो पीछे रहें। हालांकि हाल फिलहाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया जिसमें उन्होंने 2 हफ्ते की बात कही थी। 2 हफ्ते के बाद वो तय करेंगे कि अमेरिका का क्या रुख होगा। तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा युद्ध और भीषण होता दिख रहा है और दोनों ही देश एक दूसरे पर खूब हमले भी कर रहे हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है और अब रूस भी इस युद्ध में एंट्री लेता दिख रहा है। और यहां पर आप देखिए ट्रंप वर्सेस पुतिन की बात जो कही जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कहीं ये बड़े युद्ध का सीन तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका को रूस की सीधी चेतावनी है। इजराइल को सैन्य सहायता से हालात बिगड़ेंगे और अगर अमेरिका इसमें कूदता है तो फिर हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। परमाणु आपदा का खतरा है, यानी ये सीधी चेतावनी व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। खामनेई को कुछ हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सीधी चेतावनी है, सैन्य सहायता अगर की गई इजराइल की तो हालात खराब होंगे। रूस की ओर से यहां तक कहा गया कि अमेरिका की सैन्य दखल से परमाणु आपदा का संकट पैदा हो सकता है। बहुत स्पष्ट संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दिया गया है। अब यहां पर यह भी सवाल उठ रहा है कि रूस की आखिर एंट्री क्यों हुई है, क्यों ट्रंप को सीधे चुनौती दी गई है। तो ईरान हारा तो पश्चिमी एशिया में हावी होंगे यूएस, और सीरिया में असद के हटने के बाद रूस के लिए ईरान बहुत ज्यादा अहम है। और इसी साल रूस ईरान में समझौता हुआ, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर है और इसीलिए एक साथी के नाते साफ व्लादिमीर पुतिन दिख रहे हैं ईरान के लिए।